देयर दिस वंडरफुल गाय, बिकॉज इस चीज को लेके ना, इन चीजों को लेके आपको एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऑलराइट, कोई भी टीचर इन चीजों के बारे में बात नहीं करता, एंड आई हैव नो आइडिया क्यों नहीं करता। ठीक है, क्योंकि एज अ टीचर सी आई एम एन इंडियन। ऑलराइट, एज एन इंडियन हमारे यहाँ पे गुरु होते थे। ऑलराइट, तो गुरु क्या करता था, गुरु आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देता था, वो आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखता था। ऑलराइट, और सो मैं आपको एक गुरु के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा एज अ टीचर कि सर आप मेरे को फीस दो, आप मुझे पढ़ाओगे, नहीं। ऑलराइट, मैं आपको एज अ गुरु बता रहा हूँ कि देखो, योर फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर टीसीएफ टीएफ एग्जाम। ऑलराइट गाइस, टेक केयर ऑफ योर फैमिली फर्स्ट। अगर परिवार खुश है, आपकी लाइफ यहाँ कनाडा वालों से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ, फैमिली लाइफ खराब है, आप कनाडा में जाके भी आपके गले में ना फांसी का फंदा बंधा रहेगा। आई एम रियली सॉरी, इंप्रूव योर फैमिली लाइफ फर्स्ट। इन चीजों के बारे में कोई भी बात नहीं करता। आई एम रियली सॉरी, आई नो कि मुझे यहाँ पे फ्रेंच वगैरह डिस्कस करनी चाहिए, मैं नहीं करने वाला आज। ऑलराइट, और वीडियोस बनाई है मैंने, जाके वो देख लो, पूरी प्लेलिस्ट है टेफ की, जाके चेक करो। Namaste guys. So today the topic of our discussion is why students fail TCF or TF exam. All right. Now मैं YouTube पे देख रहा था, ठीक है, बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई है, वेरी गुड, बट किसी ने भी इस टॉपिक पे बात नहीं की है। सब लोग आपको कनाडा भेजना चाह रहे हैं। ऑल राइट, बट कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा कि लोग फेल क्यों होते हैं टीसीएफ टीएफ एग्जाम्स पे। तो आज का वीडियो आपके लिए है। ऑल राइट, नाउ देखो गाइस, मेरे पास, आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 7 years this French language, especially for TEF or TCF, whatever you want to use it. Okay, the very first thing I ask everyone, जो भी मेरे पास आता है, मैं पूछता हूँ कि सर why do you want to go to Canada? So a serious candidate, except two of my students, दो serious नहीं थे, they cleared it. All right, now let me tell you, those who are serious, they start preparing for TEF because of their family issues. All right, kids, for example, kids medical issues, something, in last 3 years, I have observed this pattern. This pattern started even before this COVID situation, that parents were approaching me. For example, a female candidate is approaching me ki, sir, my kid has some medical issues and all, so I request you to please help me clearing this TEF exam. All right, so they want a better future for their kids, better medical facilities, and all social life privileges are good. For example, especially single girls or single women in their 30s, they have started approaching me. All right, but that's, इसको साइड में रख लेते हैं, बात करते हैं फेल कौन लोग होते हैं, क्योंकि हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फेलियर से रिलेटेड। मेरे पास जो मैक्सिमम लोग जो फेल होने के लिए आते हैं, नहीं, करेक्शन, जो लोग मैक्सिमम फेल होते हैं, वो लोग सबसे पहले तो they don't know about their why they want to go to Canada. All right, you know, there are kids who are approaching me. Kids, I'm using this word because 27 28, मेरी भी age 29. So students are approaching me in this group, and they are like, sir वहां जाके ना जॉब मिल जाएगी अच्छी। So the very first thing I ask them is, sir आप कहीं और से सीख लो फ्रेंच, बिकॉज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। वाई? बिकॉज देयर वाई, इफ यू आर थिंकिंग कि आपकी लाइफ कनाडा में, सपोज दिस इज कनाडा, यहाँ पे इंडिया है, आप लैंड करे एयरपोर्ट पे, आपके पास भीड़ लग जाएगी। आई एम सॉरी, नहीं लगेगी। माई आउट ऑफ दिस 2 students, my one student faced hell lot of issues. He couldn't find a job for like 6 months. All right, for 6 months, it's a big duration. So जब आप लोग प्रिपेयर करने लगते हो ना, तो उस टाइम में क्या है, आप लोगों ने फीस सबमिट करा दी। फीस सबमिट कराने के बाद what happens is that आप लोग एक कंफर्ट के लिए जा रहे हो, आप, योर मेन फोकस इज कंफर्ट। ऑल राइट, इसको एक चीज याद रखो। सो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर कंफर्ट इन, you have to clear your TCF or TF exam, and the moment you desire comfort, because see,
एटलीस्ट आपको 8-10 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे एग्जाम क्लियर करने। देर इज नो लाइक, उस पर अभी लेट आएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है। सो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को कुछ और ऑप्शन इजी मिला, वो छोड़ दिया, वो हो गया, ठीक है। सो बेसिकली दीज पीपल आर क्विटर्स। ऑलराइट, सो दैट्स फर्स्ट रीजन। उसके बाद बात कर लेते हैं कि most of the adults, why adults are failing this exam. First thing, kids, family, social life, again same issues. Let me tell you a small story. There's this wonderful guy, because इस चीज को लेके ना, इन चीजों को लेके आपको एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऑलराइट, कोई भी टीचर इन चीजों के बारे में बात नहीं करता, एंड आई हैव नो आइडिया क्यों नहीं करता, ठीक है। क्योंकि एज अ टीचर सी, आई एम एन इंडियन। ऑलराइट, एज एन इंडियन हमारे यहाँ पे गुरु होते थे। ऑलराइट, तो गुरु क्या करता था, गुरु आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देता था, वो आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखता था। ऑलराइट, और सो मैं आपको एक गुरु के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा एज अ टीचर कि सर आप मेरे को फीस दो, आप मुझे पढ़ाओगे, नहीं। ऑलराइट, मैं आपको एज अ गुरु बता रहा हूँ कि देखो, ऑलराइट, लाइक कहीं मेरा अपॉइंटमेंट है, सो आई जस्ट यूज्ड टू से कि अभी नहीं, अभी आई हैव टू टीच। ऑलराइट, व्हाई, बिकॉज ऑफ एज अ टीचर भी, जब कोई बच्चा ऐसे करके आता है, स्टूडेंट कोई आता है, तो ऐसे मजा आता है पढ़ाने में भी, ठीक है, सारी थकान मिट जाती है एक बार के लिए। सो दिस वॉज द थिंग, बट द मोमेंट ऑन द थर्ड मंथ, एंड उसकी इंप्रूवमेंट भी काफी अच्छी थी, काफी काफी डिसेंट इंप्रूवमेंट थी। ऑलराइट, थर्ड मंथ, his sister-in-law faced some medical issues and he couldn't continue. All right, so you have to take care of such things in your life also. Otherwise, marvelous guy, marvelous guy, you know, his level of French, his grammar and all were perfect. The only issue was concerning his speaking. So he was taking breaks, regular breaks of like 10 days, 1 week. So it's a language, there are people who will say like, you can, from A1 to B1 you can do in 3 months. I'm sorry, it's good to get attention, especially on YouTube. If you observe even one of my videos, I have said like, you can clear B1 in 3 months. Yes, this is true, but for that thing you need to have some base also. All right, otherwise 10 to 11 months आपके लगते हैं CLB 8.5 इतना लाने में। ऑल राइट, सो अनदर थिंग इज, अब उस पर बात कर लेते, तो आप जब भी आप प्रिपेयर करें तो इस चीज को लेके चलें कि आपको दिन में, अगर आप टीचर को टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप 1 घंटा, 1 hour एट लीस्ट, टाइम सेइंग एट लीस्ट, I told him, sir, your family is more important than your TCF TF exam. All right, guys, take care of your family first. अगर परिवार खुश है, आपकी लाइफ यहाँ कनाडा वालों से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ, फैमिली लाइफ खराब है, आप कनाडा में जाके भी आपके गले में ना फांसी का फंदा बंधा रहेगा। आई एम रियली सॉरी, इंप्रूव योर फैमिली लाइफ फर्स्ट। इन चीजों के बारे में कोई भी बात नहीं करता। आई एम रियली सॉरी, आई नो कि मुझे यहाँ पे फ्रेंच वगैरह डिस्कस करनी चाहिए, मैं नहीं करने वाला आज। ऑलराइट, और वीडियोस बनाई है मैंने, जाके वो देख लो, पूरी प्लेलिस्ट है टेफ की, जाके चेक करो। In 3 months, all right, so these kind of students do come to me कि like सर, हमने तो Duolingo से किया है, we learned French language from Duolingo or whatever. All right, so my level is A2 level. All right, but listen, जब आप Duolingo से पढ़ते हो, it's an application, it is for fun, it is not for some exam. All right, it is not, the creation of Duolingo is not from the perspective of like teaching you French language in order to clear TEF exam. All right, remember this thing. All right, so limited time, minimum time period which you really need is 8 to 10 months of dedication. Do you know the guy I'm talking about, I was talking to you about, you know, daily, he used to spend at least 3 hours for 2 months, and I salute him. I really, really salute him. He's
improvement was miraculous. All right. Another thing is cost. Now there are two kinds of people or teachers. One who ask you hell lot of money. Another one, they are like their cost is very low. So you have to remember one thing कि देखो guys, जो आपसे cost ज्यादा मांग रहा है, cost ज्यादा मांग रहा है, तो आप उसमें एक चीज का ध्यान रखो, he is not a scam. एक चीज का आप याद रखो, he is not a scam. आप पहले उससे बात करो, टॉक टू हिम, टॉक टू हिम पर्सनली. एंड अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आपको 3 मंथ्स में B1 लेवल पहुंचा दे, ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी नाइस. इफ ही कैन डू दिस, वेरी नाइस. मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा. या फिर 1 to 3 मंथ्स में आपका B2 लेवल क्लियर करवा दे, वेरी नाइस. बट आप एक छोटा सा ना अपना दिमाग लगाइए. मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी आपको. मेरे को एक छोटा सा बात लगाओ. हमारे टाइम में ना, जब मैं छोटा था, तब सड़क के साइड में एक बुक पड़ी रहती थी, लर्न इंग्लिश इन 15 days. क्या आपको लगता है 15 दिन में आपको फ्रेंच आ जाएगी? आप उस हिसाब से लगाइए B2 का लेवल कितना होता है. B2 का आपका एडवांस में आ जाता है लेवल. ऑल राइट. इवन डू व्हाट आई डू इज, मैं 8 से 10 महीने में ना आपको बेसिक सारे टेंसेस पढ़ा के आपको फिर मैं ट्रिक्स बताने लग जाता हूँ कि हाउ यू कैन शो द एग्जामिनर, हाउ यू नो यू कैन शो दैट योर लेवल इज B2. इवन इफ इट्स नॉट फ्रेंच, आप कनाडा जाके सीख लो, ठीक है, बट उसके लिए 8 से 10 महीने, क्योंकि आपका एक बेस भी तो होना चाहिए. आपका बेस है नहीं, ठीक है, उस पे आप बोल रहे हो कि अब मुझे ट्रिक सिखा दो. नहीं हो सकता, ये कोई भी टीचर नहीं कर सकता. सो रिमेंबर वन थिंग, 1 to 3 months, if someone is saying you can clear B1, not possible. From the perspective of teacher, it is possible. मुझसे बोलो कि सर आप B1 करवा दोगे, मैं करवा दूंगा, क्या आप सीख लोगे? आप नहीं सीख सकते गाइस. क्यों? क्योंकि आपको उसको एप्लीकेशन में भी डालना है, ठीक है. एक चीज का याद रखो. आप मुझे एक छोटी सी चीज आप बताओ, मैंने ये सारी चीज 3 साल में करी, 3 years में करी. जो बच्चा 8 से 10 महीने में कर रहा है, आपको लग रहा है उसका और मेरा लेवल सेम होगा? इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. नाउ अनदर थिंग इज, मैंने यहां लिखा है ट्रैप ऑफ डेल्फ. This one, trap of delf exams. You know what most of the people do is they say कि like मुझे तो सिर्फ TF के लिए ही पढ़ना है, मुझे तो सिर्फ TF के लिए ही पढ़ना है, ठीक है. So what happens is that कि जब आप TF के लिए पढ़ते हो ना, तो देखो इसमें आती है आपकी फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज. और जो बच्चे डेल्फ वेल्फ के लिए पढ़ते हैं, उसमें भी आती है फ्रेंच लैंग्वेज. सो रिमेंबर वन थिंग, एग्जाम डिफरेंट होगा, लैंग्वेज सेम रहेगी. लैंग्वेज रिमेन्स द सेम. ऑल राइट. एग्जाम ही डिफरेंट होगा, लैंग्वेज आपकी सेम रहती है. सो आप उसके लिए डेल्फ पढ़ो चाहे टेफ पढ़ो. शुरुआत आप डेल्फ से भी कर सकते हो. क्यों? क्योंकि अलियंस फ्रांसेस अगर आप वहां जा सकते हो, वेल एंड गुड. ये लोग टाइम ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, बट इट्स अ नाइस इंस्टीट्यूट. देखो गाइस, जस्ट बिकॉज मैं पढ़ाता हूँ, इट डजंट मीन कि मुझे कोई झूठ बोलना चाहिए. मैंने खुद फ्रेंच यहीं से सीखी, ठीक है. अगर आप जाते हो, वेल एंड गुड, टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर जा सकते हो जाओ. सेकेंड थिंग, अब इसके अंदर दूसरी चीज आ जाती है. यू नो, जब आपको आपका टीचर पढ़ाता है, ठीक है, आप ये जरूर बोलो कि सर आई विल अपीयर फॉर डेल्फ B1. डेल्फ B1. अच्छा, मैं हर किसी को बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ कि सर देखो, आप 5, 5, 5.5, 6 महीने मुझसे पढ़ के आप एक बार डेल्फ B1 जरूर दो. मैं क्यों बोलता हूँ? गाइस देखो, टेफ की एक वैलिडिटी रहती है प्रॉपर, डेल्फ की कोई वैलिडिटी नहीं रहती, पहली चीज. दूसरी चीज, आपका टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, ठीक है. दूसरा पॉइंट है ये कि आपका टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है. बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, ठीक है, वही तो आपका टेस्ट ले रहा है ना. आपका टेस्ट वो ले रहा है, या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, वो आपका टेस्ट लेगा. आप मुझे एक बात बताओ, डेल्फ एग्जाम्स अलियंस फ्रांसेस कंडक्ट करता है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड है. ऑल राइट, इंटरनेशनली अप्रूव्ड है आपका, ठीक है. आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं ही आपका टेस्ट ले रहा हूँ और मैं ही आपको बोल रहा हूँ, अरे सर क्या फ्रेंच बोलते हो सर, सर स्टैंडर्ड है सर आपको. सर देखो, आप 3 महीने 1 साल तक खुश रहोगे, अंत में अंत अच्छा नहीं होता इन चीजों का, ठीक है. व्हेन यू प्रिपेयर फॉर टफ एग्जाम्स, ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर 5 or 6 months डू गिव योर डेल्फ B1. उससे दो चीजें होंगी, उससे दो चीजें मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप दो. उससे दो चीज होंगी. पहली चीज, टीचर एज अ टीचर मुझे
मुझे, क्योंकि देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो जजमेंट है क्या पता गलत हो, ठीक है। आपको कोई थर्ड पर्सन जज कर रहा है ना, इस टाइम आपको थर्ड पर्सन कोई जज कर रहा है, थर्ड पर्सन क्या करेगा, वो आपको कोई भी बायस्ड पर्सपेक्टिव नहीं देगा, बायस्ड ओपिनियन नहीं देगा एग्जाम। सो उससे क्या हो जाता है, उससे आपको एक तो चीज पता चल जाती है, पहली चीज आपको क्या पता चलती है कि आपका लेवल, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। दूसरा, टीचर को ये पता चल जाता है, टीचर को ये पता चल जाता है आपके कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें चारों पार्ट्स का टेस्ट होता है, आपके कौन से पार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको आगे की राह मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको P2 CLB, सपोज करो आपको B2 लेवल तक पहुंचना है, मतलब एडवांस फ्रेंच का लेवल चाहिए। ऑल राइट, मेरे पास लाइक लास्ट वीक एक बच्चा आया था, मार्वलस गाय, मार्वलस गाय, उसका लेवल C1 आराम से क्रैक हो जाएगा। अभी कमिंग वीक में मेरे मेरे 3 स्टूडेंट्स का भी टेस्ट है, ठीक है। आई हैव 3 स्टूडेंट्स, इवन आई एम नर्वस एज अ स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, तो उनमें से मैं एक की स्टोरी बता देता हूँ, एक की छोटी स्टोरी बता देता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहा है, सारी चीज अच्छी कर रहा है, रिटर्न बड़ा अच्छा था उसका, स्पीकिंग बड़ा अच्छा था, बट कॉम्प्रिहेंसिव एखरीत एंड कॉम्प्रिहेंसिव ओरल, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव ओरल पे उसके पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अपनी कमी कोई टीचर नहीं बताता, यहाँ सारा धंधा करने बैठे हैं, बट कहीं पे भी आप जा रहे हो, आप गाइस देखो, पूरी लाइफ की ना आप पूंजी लगा देते हो उस चीज के ऊपर, पूरे लाइफ की जो कमाई होती है उस एक ड्रीम पे लगा देते हो आप, ठीक है। ही स्कोर्ड 14 मार्क्स आउट ऑफ 25। आई न्यू कि ये वाला पोर्शन इसका वीक है, अब मुझे इस पे काम करना है, क्योंकि बाकियों में तो ये लड़का छा जाएगा। ऑल राइट, लड़का क्या था, ही इज लाइक 33 years old। ऑल राइट, sorry sir, you are a boy only। all right, so he's a marvelous guy, ठीक है। so I had to work on his comprehension oral। so ऐसे करके ना आपके टीचर को भी आपकी औकात का, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, आपकी औकात का पता चल जाता है, ठीक है। और बाकी की चीजें क्या होती है, जैसे रिटर्न वगैरह में आप कुछ लिख रहे हैं, तो देखो गाइस, बाकी के लिए भी मेरा खुद का चैनल है, वहां देख लो, या फिर ढेरों लोग बैठे हैं, ठीक है। आप किसी से भी कंसल्ट कर लो, फ्रेंच आपको हर कोई पढ़ा देगा। बट ये चीजें ना ऐसी होती हैं जो मुझे ऐसा लगा कि डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि देखो, जब फैमिली की बात आ जाती है, जब आपकी ड्रीम की बात आती है, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर भी होता है, ठीक है। आप कम से कम 8-10 महीने का एक बैकअप भी लगा के चलो, और लास्ट 1 मंथ का जब आपको अपीयर करना है ऑफिस से, उस टाइम 2 वीक्स की छुट्टी ले लो, 2 वीक्स की छुट्टी ले लो, रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। नॉवेल्स वगैरह पढ़ोगे, क्या करोगे, वो मैंने और वीडियोस में भी बोला है, ठीक है। मेरी डेल्फ की सीरीज है, उसमें भी मैं बोलता हूँ हमेशा, ठीक है। टेफ के लिए एक छोटी सीरीज बना रखी है, आप लोग वो देख लेना, ठीक है। एंड इफ यू वांट गाइस वांट टू कांटेक्ट मी, यू कैन कांटेक्ट मी हियर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ बात करनी हो, तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।